हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके वर्ष से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 के साथ। राज सिंघानिया अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल चुके थे सीक्रेट तरीके से, और कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए जानते हैं। करीबन 1 घंटे बाद वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहां पर उन्हें उनसे मिलने कोई आता है और उनके हाथों में कुछ फाइल्स दे देता है और एक टिकट, पासपोर्ट और कुछ सारी चीज़ें थी जो राज सिंघानिया के हाथ में रख देता है। राज सिंघानिया उसको देखते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और उसके हाथों में रखते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच, तुमने अर्जेंटली इतनी कम टाइम में ये सारी चीज़ें की। वो आदमी जो खड़ा था वो कहता है, क्या सिंघानिया साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर हम बहुत पुराने दोस्त जो हैं। सिंघानिया हंसते हुए कहते हैं, दोस्त ठीक है, अपना ध्यान रखना और मिलते हैं बाद में, अभी मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो आदमी कहता है ओके। वो लेता है अपना पैसा वगैरह जो भी चीज़ें थी वो लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राज सिंघानिया वो सारे पेपर्स और वो जो भी चीज़ें थी वो अनिका के हाथ में देते हुए कहते हैं, बेटा यहाँ से निकलने के बाद याद रहे तुम अपना मोबाइल वगैरह बंद कर देना ताकि तुम किसी से संपर्क न कर सको और साथ ही साथ तुम सुरक्षित भी रहो, क्योंकि मोबाइल से तुम्हें ट्रैक किया जा सकता है। अनिका हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, लेकिन पापा मैं आप लोगों से बात कैसे करूँगी? तो राज सिंघानिया कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खुद संपर्क कर लूँगा। अनिका आगे बढ़कर अपने पापा को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, पापा पापा मुझे जाने का मन नहीं है पापा, मुझे डर लग रही है, कहीं वो लोग आप लोगों के साथ। राज सिंघानिया अपनी सिर बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। एक बार तुम्हारी दी ठीक हो जाए तो हम भी यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। आज हमको डॉक्टर को दिखानी है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। अगर उसकी यादें वापस आ जाएंगी, अगर वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहेंगी, अगर उसकी फैमिली सही मायनों में उसके लिए सुरक्षित जगह होगी तो मैं उसे उसकी फैमिली तक पहुँचा दूंगा। उसके बाद मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ जाएंगे। पापा क्या दी को वहाँ भेजना ज़रूरी है? क्या हम दी को अपने पास नहीं रख सकते हैं? पापा मैं दी को खोना नहीं चाहती, मुझे दी बहुत पसंद है पापा, मैं दी के साथ रहना चाहती हूँ। राज सिंघानिया अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा सच तो सच होता है ना, उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी फैमिली होगी, शायद वो लोग भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। अब तुमने देखा ना उसकी तड़प, उसका ये एहसास, वो रात रात भर सो नहीं पाती, उसकी ये बेचैनी। तुम ही सोचो, उसको हम लेकर तो चले जाएंगे लेकिन बची हुई जिंदगी वो अपनी इसी तरह से गुजारेगी, क्या तुम्हें अच्छी लगेगी? अनिका कुछ नहीं कहती, वो कहती ठीक है पापा, आप अपना और मम्मी और दी का ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। टाइम देखते हैं तो 2 बजने में 20 मिनट कम थे और बाकी की जो है चेकिंग वगैरह जो करनी होती है, तो उसके पापा कहते हैं, बेटा जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगी। अनिका हाँ में सिर लाती है और वहाँ से अपना बैग लेती है और चली जाती है एयरपोर्ट के अंदर। राज सिंघानिया वहाँ खड़े होकर अपनी बेटी को बस देखे जा रहे थे। वो अंदर जाती हुई वो तब तक खड़े रहते हैं जब तक उनकी बेटी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर राज सिंघानिया अपना पैर पीछे लेते हैं और पलटते हुए कहते हैं, बस एक बार तुम यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद तुम सुरक्षित रहोगी। मैं खुद कपूर मेंशन जाऊंगा और जाकर अब तुम्हारी तरफ से अपनी गलतियों का माफी मांगूंगा। ये सोचते हुए वो वहां से निकल जाते हैं क्योंकि 2 बजने में ओनली 5 मिनट कम थी। तब तक अब तक तो अनिका जाकर बैठ चुकी होगी। ये सोचते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये तो सिंघानिया राज सिंघानिया तो घर के लिए निकल चुके थे। इसी तरह जो है थोड़े वक्त गुजरते हैं और लेकिन अब 2:30 बजने वाले थे, अभी तक फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरा था। ये सोच ही रही थी कि तभी जो है एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि किसी तकनीकी इशू के कारण फ्लाइट को कुछ समय के लिए डिले कर दिया गया है। ये सुनते ही अनिका चौंक जाती है और कहती, क्या लेट? हालांकि उसके मन में वो ख्याल नहीं थी कि कोई रुकवा भी सकता है, नहीं,
उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि यहाँ से जल्द निकल जाए, लेकिन लेट हो गई। इसके क्या कारण थे, इसके बारे में अनिका को कुछ खबर तक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अवनी कपूर अपने पूरी तामझाम के साथ 10 गाड़ियों में वहां से निकल चुकी थी। हालांकि उसने बाहर से 5 ही गाड़ी निकले थे, लेकिन रास्ते में उसको 5 गाड़ी और कवर कर चुके थे। कह सकते हैं बॉडीगार्ड्स करीबन वहां से उसको एयरपोर्ट तक आने में लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। वो आती है गाड़ी उनकी, वो एयरपोर्ट पे रुकती नहीं है, डायरेक्ट रनवे की तरफ बढ़ जाती है। गाड़ी धड़ाधड़ एकदम बिना रुके पूरी स्पीड के साथ रनवे की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पे वही प्लेन खड़ी थी जिसमें अनिका बैठी हुई थी। वो जाते हैं और जाकर सारी गाड़ियाँ राउंड शेप में चारों तरफ से उस रनवे को, उस फ्लाइट को घेर लेते हैं। उनके ऐसा करते ही एयरपोर्ट के अंदर वगैरह भी दौड़ते हुए आते हैं, और एयरपोर्ट के गार्ड्स वगैरह जो थे वो सब भी आते हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे काम करने वाले बड़े बड़े कर्मचारी भी वहाँ आते हैं और आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तभी जो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर एक गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिसमें से बड़े ही घमंड और एटीट्यूड के साथ अवनी कपूर बाहर निकलती है। अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाती है और लगाते हुए खड़ी हो जाती है, गाड़ी के सहारे टेक लगाकर। वही एयरपोर्ट के कर्मचारी जो थे, हेड, वो सामने आते हैं और झुक कर उसे नमस्ते करते हैं और कहते हैं, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया। एक बॉडीगार्ड सामने आता है और उस कर्मचारी को हाथों से धीरे धीरे धक्का देते हुए कहता है, आप जाकर साइड में खड़े हो जाइए, हमारे बॉस के सामने कोई भी इस तरह नहीं आ सकता है। आपने जो किया सो किया, उसके लिए आपको आपकी कीमत मिल जाएगी। ये बोलकर वो उसे वहां से भगा देता है। वो कर्मचारी भी डरते हुए वहां से हट जाता है। उसके बाद जो है अवनी जिया की तरफ इशारा करती है। जिया कुछ लेडी बॉडीगार्ड के साथ जो है प्लेन की तरफ बढ़ती है, जहाँ की इमरजेंसी गेट वगैरह सब कुछ बंद कर दी गई थी। अब वो धीरे धीरे खुली जा रही थी। जैसे ही जिया सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करती है, वैसे ही अवनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो टेबल वाली। वो बड़े ही घमंड के साथ गाड़ी से टेक लगाकर एक पैरों को हल्के से मोड़कर सीधी खड़ी हो जाती है। अपनी जेब से जो है एक सिगरेट निकालती है और वो जला लेती है, और बड़े ही एकदम अजीब तरीके से स्माइल करते हुए वो सिगरेट का कस लेने लगती है। ऐसा होते ही सभी जो अपना सिर जो है झुका लेते हैं। पता नहीं अवनी में एक अलग ही चीज़ थी, जब भी वो सिगरेट पीती थी सबको बहुत डर लगता था, बहुत बहुत ज़्यादा डर। अवनी जब जब सिगरेट पीती थी तब तब कुछ ऐसा वो करती थी जो कि वो शायद करना नहीं चाहती थी, या फिर वो करने पर मजबूर हो जाती थी। उसका गुस्सा था या कुछ और, जिसको शांत करने के लिए वो सिगरेट निकाला करती थी, और उसी की आड़ में वो कुछ ऐसा कर देती थी जो उसको नहीं करनी चाहिए। ये देखकर सभी जो है घबरा जाते हैं। और वो जो मीटिंग कर रही थी, जिस रूम में बार में बैठ कर मीटिंग कर रही थी, जिनके साथ वो कर रही थी, वो लोग भी वहाँ आए हुए थे। और जैसे ही वो देखते हैं कि अभी अवनी सिगरेट पी रही है, वो खुद घबरा कर एक कदम पीछे ले लेते हैं। उनके पैर भी जैसे मानो थर थर कँप रहे थे। जिया फ्लाइट के अंदर जा चुकी थी, और अंदर जाने के बाद वो इधर उधर नजरें घुमाकर आगे बढ़ ही रही थी। तभी उसको एक जगह पर जो है एक सीट पर विंडो साइड में, वहाँ पे उसको अनिका दिखती है, जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए सीट टिकाकर शायद ये फ्लाइट लेट होने की वजह से वो सो चुकी थी। ये देखकर जिया मनी मन कहती है, हे भगवान, ये लड़की ना जाने इसको क्या क्या झेलना पड़ेगी अब, एक थप्पड़ की वजह से। और ये भागने का प्लान करके इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसको ऐसा नहीं नहीं करनी चाहिए थी। एक बार फैमिली से बात करती है, एक बार कपूर मेंशन जाते हैं, वहाँ पे अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये ऐसा नहीं करनी चाहिए थी। वो खुद में ही मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन अब अपनी बॉस का आदेश था, वो टाल थोड़ी सकती थी, उसको मरना थोड़ी था। जी हाँ, अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जैसे ही अनिका के कानों में ये आवाज़ जाती है, वो अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है, सामने 2 लोग खड़े थे। यस यस, आपको थोड़ा बाहर आनी होगी। क्यों? मुझे बाहर क्यों जानी है? देखिए मैम, कुछ इमरजेंसी इश्यूज हैं, आपको बाहर आनी होगी। ये बोलकर वो लोग जो है अनिका के हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर अनिका उनका हाथ जो है झटकने लगती है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ मुझे। वो लोग
जिया की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो लोग जिया की तरफ देखते हैं तभी अनिका की नज़रें भी उधर जाती है, उन लोग की नज़रों को फॉलो करती है और जिया को देखते ही वो घबरा जाती है। तो तुम लोग यहाँ? जिया आगे बढ़कर कहती है, देखिए मैडम, आपको बाहर चलनी होगी। आपको नहीं पता कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपको यहाँ से नहीं भागनी चाहिए थी। आपने यहाँ से निकलने की तैयारी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये फ्लाइट, आप जब तक इसमें रहोगे तब तक ये उड़ान नहीं भरेगी। ये सुनते ही अनिका और भी ज़्यादा घबरा जाती है। कहती, देखो देखो मुझे जाने दो। देखो मैंने तुम्हें पता है ना, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अनिका की बातें सुनकर जिया कहती, मैडम, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद उनके नौकर हैं। आपको चलनी ही होगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो बॉडीगार्ड को इशारा करती है। बॉडीगार्ड एक बार फिर से उसके हाथ पकड़ लेती हैं और फिर उसको खींचते हुए फ्लाइट के अंदर से बाहर ले जाने लगती है। वो झपटा रही थी, खींच रही थी खुद को, उन लोग को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिका खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। अनिका को एक राजकुमारी की तरफ पाली गई थी। अनिका भी कोई नॉर्मल परिवार से नहीं थी, इनके भी खानदान अच्छे खासे थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ होते हैं जो इस दुनिया पर राज करने के लिए ही जन्म लेते हैं, और वो थे कपूर्स। जिसकी पनाह जिसे मिली थी वो खुद एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने अपने आप को इस दुनिया में राज करने के लिए ही शायद तैयार किया था। वो थी अवी कपूर। अनिका खुद को बचा नहीं पाती है और उसको खींचते हुए लेकर वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे फ्लाइट के बाहर आते हुए। जैसे ही वो खींचते हुए लेकर आते हैं ना, तो अनिका का पैर जो है लड़खड़ा जाता है और वो सीढ़ियों पर गिरने वाली होती है कि तभी तभी जो है कोई उसको उसके पीठ पर हाथ रखते हुए थाम लेता है। जैसे ही ये होता है, अनिका अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है। सामने आमी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी और कहती है, हाँ, फाइनली फाइनली तुमने वो कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। ये सुनते अनिका चौंक जाती है कि क्या मतलब? अनिका सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है अवनी कपूर से बचकर जाना क्या इतना आसान थी? तुमने तो सिर्फ एक थप्पड़ लगाए थे तो तुम्हारी ये हालत होगी। सोचो सोचो, तुमने मेरी बात ना मानकर और यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ क्या होगा? देखो देखो, तुम ऐसा मत करो ना। मेरे से गलती हो गई, मैंने माफ़ी मांगी ना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेती हूँ। अनिका कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही माफ़ी मांगने की और ना ही पैर पकड़ने की। अब तुमने गलती दोबारा कर दी है तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ना। हाँ बेबी। जब ये सब बोलती है ना तो अनिका उसका हाथ को झटकने लगती है। कहती है, नहीं नहीं नहीं, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये बोलते हुए उसको छुड़ाने लगती है, धक्का देने लगती है। अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है और पकड़ते हुए उसको सीढ़ियों से खींचते हुए नीचे उतारती है। बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे आते हैं और आते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिए थे। वो जाती है और जाकर बिना वक्त गवाए उसे गाड़ी में धक्का दे देती है और वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ तो मैडम के सामान? यस मैम। ये बोलकर जिया फिर से अंदर जाती है और जाकर अनिका के जो भी सामान वगैरह थे लेकर आती है और ले आकर एक दूसरी गाड़ी में रख देती है। अनी गाड़ी में बैठ चुकी थी और अनिका बार बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। अनी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। लगता है कि तुम अपने लिए सच में जहन्नुम चाहती हो। मैंने तो सोचा था कि चुपचाप बड़े ही आराम से तुमसे शादी करूंगी, अपने घर लेकर जाऊंगी, उसके बाद जो करनी होगी वो करूंगी, लेकिन नहीं। असल बात यह है ना, तुम्हें मेरी शराफत राज नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें असली अम्मी कपूर से मिलवाते हैं। ये बोलकर जो है ड्राइवर की तरफ देखती है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते हुए सभी गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती हैं। एयरपोर्ट का माहौल इतने डरावना हो गया था कि सब वहाँ पे जैसे मानो पसीने से लथपथ हो चुके थे, सिर्फ अवनी के यहाँ खड़े होने से। एक आदमी कहता है, बाप रे, ये अवनी कपूर। ये यहाँ पे जितने भी लोग थे ना एयरपोर्ट पर, सिर्फ बड़े कर्मचारी थे जो इन्हें जानते थे, क्योंकि छोटों को अलाउ नहीं थी इन्हें एक नज़र देखने की, क्योंकि अवनी कपूर जो है
अवनी कपूर ही नहीं, कपूर के लगभग सभी मेंबर्स को जो है हाइड करके ही रखी जाती थी कि जितने बड़े नाम उतने ज़्यादा दुश्मन। और दुश्मनों को सामने अपनी फैमिली को रिवील नहीं किया था कपूर्स ने, बस कुछ कुछ लोगों को ही जानते थे। उसमें से कुछ चुनिंदा लोग थे जिसको लोग जानते थे, और वो भी बहुत कम लोग। आम इंसान को तो छोड़ ही दो, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या फिर पॉलिटिक्स या फिर जो बड़े लोग हैं, बस वही लोग कुछ ही लोगों को जानते थे, सबको नहीं जानते थे। और उनमें से एक अवनी भी थी। उन्हीं में से एक आदमी जो था एयरपोर्ट पर, बड़े कर्मचारी था वो बात करते हुए कहता है, पता नहीं इस बच्ची के साथ क्या होगा, ये लोग बहुत खतरनाक है। याद रहे, यहाँ के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबको, सारी वीडियोस को डिलीट कर देना, कुछ भी बचने नहीं चाहिए। अगर उन्हें ज़रा भी कानो कान खबर लग गई, अगर ये वीडियो लीक हो गई, तो फिर हमारे लिए मौत तय है। वो अपने लोगों को समझाते हुए कहता है। वो लोग दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और डायरेक्ट वो जो भी सीसीटीवी रूम थी वहाँ पर जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। वहीं सिंघानिया मेंशन में सिंघानिया पहुँच चुके थे। ये सारे जो तामझाम हुई थी ना, उसी बीच में ये लगभग सुबह के 5 बज चुके थे। ये सारी चीज़ें करते करते सुबह हो चुकी थी। वो घर जाते हैं सिंघानिया मेंशन में, और चाँद सिंघानिया और हॉल में बैठकर बस उसे ही होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही देखते हैं कि उनके पति आ गए हैं, वो खड़ी होती है और कहती है, क्या वो चली गई? राज सिंघानिया हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने उसको भेज दिया था, थोड़ी देर वहाँ रख खड़ा था, तो आई थिंक वो चली गई होगी। अभी तो बहुत टाइम हुआ, 5 बजने वाले हैं। आप इतनी देर से कहाँ थे? हाँ वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था तो मैं वहाँ पे चला गया था। ठीक है, आप जाइए फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। राज सिंघानिया हाँ में सिर हिलाते हैं। अब सोने का तो टाइम था नहीं, सुबह के 5 बज रहे थे। अपनी बेटी की चिंता में वो कहाँ जाते? वो कमरे में जाते हैं, फ्रेश वगैरह होकर कपड़े वगैरह चेंज करके वो बाहर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं, जहाँ पे चाहत सिंघानिया पहले से ही उनके लिए कॉफ़ी लेकर रखी हुई थी। दोनों कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अविका के बारे में बातें हो रही थी। आज उसे डॉक्टर के पास लेकर जानी है, और जितनी जल्दी वो ठीक हो जाए उसके लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी। चाहत कहती है कि अविका को हम अपने साथ नहीं रख सकते, मैं उसको जाने नहीं देना चाहती। राज सिंघानिया कहते हैं, "हम्म, हम रख तो सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी है। अगर सच में उसका कोई परिवार होगा, उसका इंतज़ार कर रहा होगा, तो ये भी तो गलत बात है ना। कितनी तड़प रही है, तुम्हें तो दिख रही है। हमें भी जानी होगी अनिका के पास, उसे भी तो हम अकेला नहीं छोड़ सकते।" अविका की माँ यानी चाहत सिंघानिया हाँ में सिर हिलाती है। ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे। वहीं पे सड़क पर इतनी तेजी से गाड़ी जो है रफ्तार में दौड़ती जा रही थी, बहुत तेजी से। करीबन 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद अवनी अपने किसी प्राइवेट मेंशन में ही अनिका को लेकर जाती है। जाते हुए गाड़ी जब रुकती है ना, कार का दरवाज़ा खोली जाती है, वहाँ से अवनी बाहर निकलती है और दूसरे साइड जाकर तुरंत अनिका का हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए बाहर निकालती है, और निकालते हुए उस मेंशन के अंदर बढ़ते हुए उसको खींचे जा रही थी। अनिका लड़खड़ाते कदमों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो अवनी के साथ खींचे जा रही थी। अंदर जाने के बाद तुरंत जो है अवनी को हॉल में धक्का दे दी जाती है। अवनी धड़ाम से जाकर एक सोफे के बगल में गिर जाती है। अवनी वहाँ पे खड़ी हो जाती है और उसको देखते हुए कहती है, मानना पड़ेगा अनिका सिंघानिया, मानना पड़ेगा। हमारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश की। नॉट बैड, गुड। अब इसकी कीमत क्या चुकानी होगी तुम्हें पता है? वो जाती है और जाकर घुटने के बल बैठ जाती है और बैठ कर उसके चीन को अपनी उंगलियों में दबाते हुए कहती है, अनिका, 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 अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट तरीके से पेश आ रही थी, लेकिन लगता है कि तुम्हें वो रास नहीं आई। चलो ठीक है, वो क्या है ना, अवनी कपूर कभी भी लोगों के मुताबिक नहीं चलती है। तुम्हें मेरी सॉफ्टनेस रास नहीं आई, कोई बात नहीं। अब तुम मेरी वो रूप देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है और पीछे पलटती है, जहाँ पे जिया और कुछ बॉडीगार्ड्स वगैरह आकर खड़े हो चुके थे। वो उनकी तरफ देखती है और कहती है, एक काम करो, जाओ, तुम लोग के पास ओनली 2 घंटे हैं। 2 घंटे में इस मेंशन को अच्छे से डेकोरेट करो, और साथ ही साथ
एक बेहद ही खूबसूरत सा मंडप बनाओ, पंडित बुलाओ और साथ ही हमारी होने वाली बीवी का फैमिली यानी कि उसके माँ-बाप कन्यादान भी तो करनी है ना, माँ-बाप को लेकर आओ, जाओ। याद रहे मेरे होने वाले सास-ससुर को बड़े ही प्यार से लेकर आना, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आखिर उन्होंने जो करने की कोशिश की, उनकी कीमत भी तो चुकानी है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। ये सुनते ही अनिका घबरा जाती है और कहती है, "नहीं, नहीं, 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 नहीं देखो ऐसा मत करो। नहीं, नहीं म म मम्मी-पापा को कुछ मत करना, मम्मी-पापा को कुछ मत करना।" अनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, "ओहो! मिस सिंघानिया, आप चिंता क्यों करती हैं? वैसे भी मैं अपने होने वाले सास-ससुर को कैसे कुछ कर सकती हूँ? मुझे जो करनी है, मैं अपनी बीवी के साथ करूँगी ना। अब उनका इसमें क्या काम? वो तो आएँगे, अपनी बेटी को ज़िंदगी भर के लिए जहन्नुम में भेज देंगे, उसके बाद उनका काम खत्म और मेरा काम शुरू।" ये बोलकर वो हँसने लगती है और हँसते हुए जिया की तरफ देखती है और कहती है, "ओनली 2 घंटे।" ये इसमें जिया अपना सिर झुका लेती है और हाँ, हाँ में सिर हिलाती है। वो बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करती है और वहाँ से निकल जाती है। और वहीं पे वो लोग भी थे, जिसके साथ वो मीटिंग कर रही थी बार में। वो लोग वहाँ खड़े थे और कहते हैं, "मैम क्या हम" अम्मी उनकी तरफ देखती है और कहती है, "मीटिंग चलो हम मीटिंग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, कल से तुम्हें इस पर काम करनी है।" ये इसमें वो बॉडीगार्ड को इशारा करती है, बॉडीगार्ड वहाँ पे खड़े थे। लेडी बॉडीगार्ड आती हैं और आने के बाद वो पूरे हॉल को चारों तरफ से घेर लेती है और कहती है अम्मी कहती है उनसे, "पार्लर से लोगों को बुलाओ और इनके लिए कपड़े जो कि बेहतरीन से बेहतरीन, याद रहे ये तुम्हारी होने वाली मैडम है, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, 2 घंटे का टाइम है।" इतनी खतरनाक तरीके से बोलती है अनिका को देखते हुए कि बॉडीगार्ड्स घबरा जाते हैं और वो हाँ में सिर हिलाते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड जाकर अपने काम में लग जाती है। अनिका अनिका बस रोई जा रही थी। इन सारी चीज़ों में वो बुरी तरह से फँस चुकी थी। वो अनी को देखते हुए कहती, "मत करो ऐसा, मैंने बस एक थप्पड़ मारा था ना, तुम चाहो तो मुझे जान से मार दो, लेकिन ऐसा मत करो।" अनी उसको देखकर कहती है, तुम्हें जान से मार दिया, तो फिर मैं इंटरेस्ट के साथ किसके साथ बदले लूँगी?" बॉडीगार्ड को इशारा करती है और वहाँ से निकल जाती है। बॉडीगार्ड आगे आती है, अनिका को पकड़ लेती है और उसको फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती एक कमरे में लेकर जाई जाती है और ले जाकर उसको वहाँ पे बंद कर दी जाती है। अनिका जैसे ही उस कमरे को चारों तरफ से देखती है, उसको डर लग रही थी क्योंकि इस कमरे में अंधेरा थी। वो इधर-उधर नज़रें घुमाती है, उसको कुछ नज़र नहीं आती। वो दीवार के सहारे जाकर टेक लगाकर जैसे ही वो खड़ी होती है, तभी उसको फ़ील होता है कि वहाँ पे कुछ है। वो अपना हाथ इधर-उधर करती है, तो वहाँ पे स्विच बोर्ड था। वो जैसे ही ऑन करती है, वहाँ पे लाइट जल जाती है। वो रूम बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। वो रूम को देखते हुए इधर-उधर नज़रें घुमाती है कि शायद कुछ तो नज़र आए भागने का। लेकिन उस रूम में एक विंडो तक नहीं थी। भागने की सोचना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह जो है वक़्त गुज़रता है, कुछ 1 घंटे निकल जाते हैं। मेंशन को जो है अच्छे से डेकोरेट वगैरह करने में लगे हुए थे लोग। एक मेंशन को डेकोरेट करने के लिए वहाँ पे लगभग जिया ने 100 से ज़्यादा लोगों को बुला लिया था। मेंशन काफ़ी बड़ी थी और सभी जो है डेकोरेट कर रहे थे और मंडप में लगभग 50 लोग लगे हुए थे सजाने में। क्योंकि 2 घंटा शादी के मंडप के लिए और मेंशन के लिए बहुत मुश्किल है। हालाँकि मंडप तो सज रही थी और मेंशन का जो हॉल था ना बस उसी को सजाई जा रही थी, पूरे मेंशन को नहीं। क्योंकि जितनी ज़रूरत है बस उतनी, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम थी। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छे से अवनी कपूर की शादी थी, ऐसे कैसे? पंडित भी आकर बैठ चुके थे और वहाँ सिंघानिया मेंशन में अभी फ़िलहाल लगभग 7 बजने वाले थे। राज सिंघानिया वहाँ बैठे हुए थे, बैठकर न्यूज़ वगैरह चल रही थी टीवी पर, तो न्यूज़ देख रहे थे। तभी अविका जो है सीढ़ी से नीचे उतरते हुए आ रही थी, आती है और अपनी मम्मी-पापा को गुड मॉर्निंग विश करती है और कहती है कि अनिका चली गई? ये सुनते ही चाहत सिंघानिया कहती है, "हाँ बेटा, वो चली गई।" चाहत सिंघानिया के पास जाती है अविका, जाकर अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, "मम्मी, क्यों भेज दिया उसे? पता है वो रो रही थी, बोल रही थी जाने का मन नहीं है, लेकिन बोली कि ज़रूरी मीटिंग है तो जानी पड़ेगी।" राज सिंघानिया कहते हैं, "हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अच्छा, तूने ब्रश कर लिया? चाय पी लो?" तो लड़कियाँ कहती हैं, "नहीं पापा, जा रही हूँ, जाकर फ्रेश होती हूँ, हॉस्पिटल जानी है ना?" तो राज सिंघानिया कहते हैं, "हाँ बेटा, हॉस्पिटल जानी है, 9 बजे से चलेंगे, अभी तो 7 बज रहे हैं ना?"
हाँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये बोलकर अविका एक बार फिर से अपने कमरे में जाने लगती है। यहीं पे राज सिंघानिया सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक काम करो, अविका के लिए उसकी फेवरेट चीज़ें बना दो। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाते हैं और वो जाकर जो शेफ होते हैं ना, उनको जाकर बताते हैं, वो अपना बनाने में लग जाता है। ये लोग अविका से बहुत प्यार करते थे। इनकी प्यार की कोई भी जो है कीमत नहीं थी। इनके साथ निस्वार्थ प्यार एक अनजान इंसान के लिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं। वाकई में अविका का जो किस्मत था ना, बहुत अच्छा था। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। उसको ससुराल भी मिला ना, वो अपने प्यार, अपने समर्पण और अपनी निस्वार्थ भाव से किए गए परिवार के लिए हर एक चीज़ उसको सबसे अलग बनाती थी। सबसे अलग। और सब उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। खास करके उसकी बच्ची अवनी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। खैर, जब अविका अपने कमरे में चली जाती है, वो रेडी वगैरह होने के लिए, और इधर कई सारी गाड़ियाँ आकर सिंघानिया मेंशन के बाहर रुकती हैं। उसमें से कई सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। निकलते हुए वो वक्त नहीं गवाते और ना ही दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है, ना ही इजाज़त लेने की। वो तुरंत मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े थे, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धक्का दे दी जाती है, और जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उनको मारा जाता है। और कुछ लोग अंदर जा चुके थे। अंदर जाते ही हॉल में बैठे थे चाहत सिंघानिया, राज सिंघानिया, उन्हें पकड़ ली जाती है और उनके ऊपर गन तानते हुए कहते हैं, आप सबको हमारे साथ चलनी होगी। ये देखकर राज सिंघानिया घबरा जाते हैं और खड़े थे, क्या मतलब, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं, आपको पूछने का अधिकार नहीं है कि हम लोग कौन है। आपको यहाँ से ले जाने की हमें ऑर्डर मिली है और आपको चलनी होगी। राज सिंघानिया कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कौन हो तुम लोग, हमें नहीं जानी। ये बोलकर वो जो है अपना जो है कमरे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास भी गन वगैरह थी, लेकिन वो हॉल में लेकर तो बैठे नहीं थे। तो वो जाने लगते हैं। तो जो है बॉडीगार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपको तो चलनी होगी, अगर आप अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो आपको हमारे साथ चलनी होगी। ये सुनते ही राज सिंघानिया स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। चाहत सिंघानिया भी, उनकी भी हैरानी के कोई ठिकाना नहीं रहती कि क्या 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 मतलब। उनमें से एक बॉडीगार्ड स्माइल करते हुए कहता है, सिंघानिया साहब, आपकी बेटी हमारे बॉस के कब्जे में है और आपको हमारे साथ चलनी होगी, अगर आप चाहते हो कि उनको कुछ ना हो तो। राज सिंघानिया अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रही थी। देखो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी वहां कैसे हो सकती है? वो लोग जो है तुरंत जिया को कॉल करते हैं। जिया फोन रिसीव करती है और कहती है, हाँ क्या हुआ? वो लोग बताते हैं कि राज सिंघानिया विश्वास नहीं कर पा रहे, तो वो कहते हैं, फोन दो। जैसे ही वो राज सिंघानिया को फ़ोन देते हैं, राज सिंघानिया स्पीकर ऑन थी, तो बोलते हैं, कौन? देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं हूँ अवनी कपूर की सेक्रेटरी जिया। ये सुनते ही राज सिंघानिया घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी बेटी उनके कब्जे में है। जिया कहती है, देखिए आप चुपचाप उनके साथ आ जाइए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप तो अच्छे से जानते हैं ना। ये बोलकर वो फ़ोन तुरंत कट कर देती है। उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। राज सिंघानिया वो मोबाइल जो है बस देखते रह जाते हैं। तभी बॉडीगार्ड उन्हें चलने का इशारा करते हैं। राज सिंघानिया को पकड़ ले जाती है। वो क्योंकि चल ही नहीं पा रहे थे, जैसे मानो शॉप में चले गए हों। वो तुरंत उनको खींचते हुए वहां से ले जाने लगते हैं लोग। जैसे ही वो मेंशन से बाहर निकलते, वैसे ही अविका जो है कमरे से बाहर निकलती है और अपने मम्मी पापा को कुछ लोग इस तरह से पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, वो उसको नजर आती है। वो कुछ सेकंड के लिए तो खड़ी हो जाती है। वो गौर से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी तभी जो है उसकी माँ जो है वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये सब हो रही थी ना, तभी तभी जो है एक बॉडीगार्ड, लेडी बॉडीगार्ड थी, सामने आती है और उनको खींचते हुए घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। ये देखकर अविका घबरा जाती है और वो चिल्लाते हुए नीचे आने लगती है, ये कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम, छोड़ो मेरे मम्मी पापा को, छोड़ो। वो दौड़ते हुए नीचे आ रही थी। वो कुछ सीढ़ियां ही उतरी थी, तभी उसका पैर स्लिप करता है और वो सीढ़ियों पर ही गिर जाती है और उस सीढ़ियों से लुढ़कते हुए वो जमीन पर आ जाती है। उसके सिर में चोट लग चुकी थी और वो खुद को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाती और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है। वही वही मेंशन से बाहर निकलते वक्त कुछ लोगों ने अविका का आवाज़ सुन लिया था। वो पीछे पलट कर देखते हैं।
एक लड़की दौड़ते हुए आ रही थी। ये देखकर वो लोग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और अविका के माता-पिता को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। चाहत सिंघानिया और राज सिंघानिया ने भी अपनी बेटी को देख लिया था और वो पीछे पलटते हुए कहते हैं, "चुप छोड़ो मुझे, एक मिनट मेरी बेटी आ रही है।" ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें नहीं छोड़ते। उन्हें ऑर्डर दी गई थी कि किसी भी तरह से राज सिंघानिया और उनकी वाइफ को लेकर जानी थी, तो बस उन्हें ही वो लेकर जा रहे थे। देखते हैं कि वो लड़की दौड़ते हुए आ रही थी सीढ़ियों से और तभी उसका पैर स्लिप करता है और वो गिर जाती है। ये देखकर बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड कहता है, छोड़ो ना यार, हमें क्या काम है, वैसे भी उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, देखो कहीं पर से खून नहीं आ रहा है, हम लोग चलते हैं। वैसे भी हमें इन दोनों की ज़रूरत है, आई मीन राज सिंघानिया और चाहत सिंघानिया की ज़रूरत है, बॉस ने ऑर्डर दिया है, हमें चलनी है। वो बॉडीगार्ड भी हमें चिल्लाता है, लेकिन चाहत सिंघानिया और राज सिंघानिया अपनी बेटी को देख रहे थे, जो कि सीढ़ियों से लुढ़कते गिरते हुए ज़मीन पर आ चुकी थी और वो अपने माता-पिता को देख रही थी और देखते हुए उसकी आँखें बंद हो जाती हैं। राज सिंघानिया घबरा जाते हैं और खुद को छुड़ाते हुए अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग कई बार धक्का देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स उनको नहीं छोड़ते और उन्हें खींचते हुए लेकर जा रहे थे। चाहत सिंघानिया भी आंसू भरी नज़रों से पीछे पलटकर अपनी बेटी को देख रही थी, जो कि ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो सर्वेंट की तरफ देखकर इशारा करते हैं। सर्वेंट भी डरे सहमे वहाँ पे ज़मीन पर ही बैठे हुए थे, क्योंकि बॉडीगार्ड ने उन्हें भी धक्का दिया था और सर्वेंट हाँ में सिर हिलाते हैं। ना चाहते हुए भी राज सिंघानिया और चाहत सिंघानिया को वहाँ से जानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें ले जाई जाती है और अनिका के नाम की धमकी देने के बाद अगर उनकी बेटी उनके कब्जे में है तो वो उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे। यहीं पर सर्वेंट जल्दी से आगे आते हैं और आकर अविका को 2-3 सर्वेंट मिलकर उसको उठाते हैं, उठाकर उसके सोफे पर हॉल में ही लेटा दी जाती है और एक सर्वेंट तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं इन्हें फोर्सफुली गाड़ी में बैठाई जाती है और बैठाकर वहाँ से लेकर जाई जाती है। कुछ समय बाद वो लोग फाइनली उस मेंशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर अवनी ने बुला रखा था। वहाँ देखते हैं जैसे ही वो लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो वहाँ के तामझाम देखकर वो चौंक जाते हैं। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आ रही थी और डर भी लग रही थी कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है। तभी मेंशन से बाहर जिया आती है। जिया आते हुए उनके सामने खड़े हो जाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सिंघानिया साहब। सिंघानिया जिया को देखते हैं और कहते हैं, ये क्या हो रहा है, मेरी बेटी 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 कहाँ है? आपकी बेटी? आपकी बेटी है, चलिए हमारे साथ। ये बोलकर वो उन्हें मेंशन के अंदर लेकर आती है। मेंशन के अंदर आने के बाद वो उन्हें सोफे पर बैठने की इशारा करते हैं। अवनी को इन्फॉर्म कर दी जाती है। अवनी अपनी मीटिंग में लगी हुई थी और जैसे ही अवनी का फ़ोन रिंग करता है तो वो फ़ोन रिसीव करते हुए कहती है, हाँ जी हाँ, मैम वो अनिका मैडम की माता पिता। अवनी ये सुनती है और कहती है, उन्हें वहीं पर बैठाओ। ओके मैम। ये बोलकर जिया जो है फ़ोन कट कर देती है और कहती है राज सिंघानिया से, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी यहीं पर है और मैम कुछ देर में आ रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। राज सिंघानिया को काफ़ी अच्छे से खातिरदारी की जा रही थी। चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ का इंतजाम कर दिया गया, कुछ ही समय में उनको दिया गया। बोला गया कि अब नाश्ता कीजिए, मैडम हमारी बॉस आ रही है। राज सिंघानिया इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। ना वो गुस्सा जाहिर कर पा रहे थे और ना ही वहाँ से वो जा पा रहे थे, ना ही अपनी बेटी को देख पा रहे थे। एक माता पिता के लिए कितनी मतलब ये ये टाइम कितना दर्दनाक होगा जब उसकी बेटी को फोर्सफुली किडनैप कर ली गई हो, उनको किडनैप करके लाई गई हो, यहाँ पे शादी की तैयारियां चल रही हो। कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उस बॉडीगार्ड से कहते हैं, मेरी बेटी कहाँ है? बॉडीगार्ड सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी यहीं पर है। जब तक हमारी बॉस नहीं चाहेंगी तब तक आप उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप चुपचाप शांति से यहाँ पे बैठे रहिए और जो हो रहा है उसको देखिए। और इसी में आपको भी पता है कि आप हमारी बॉस से जब तक वो खुद ना चाहेंगे तब तक आप मिल नहीं पाओगे और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप चाह कर भी रोक नहीं पाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा है कि शांति से सारी चीज़ें होने दीजिए, आपके लिए भी अच्छी होगी और आपकी बेटी के लिए भी। नहीं तो अगर मैडम फोर्सफुली करने लगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बॉडीगार्ड की ऐसी बातें सुनकर राज सिंघानिया को बहुत गुस्सा आ रही थी। एक बॉडीगार्ड होकर, एक नौकर होकर वो इस तरह से बातें कर रहा था। राज सिंघानिया में कोई कम थोड़ी थे। हाँ, कपूर्स के सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी थे, वो भी अच्छे खासे खानदान के थे। एक नौकर इस तरह से उनसे बातें कर रहा था, लेकिन चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो चुप रह जाते हैं। क्या कर सकते थे। करीबन आधे घंटे के बाद फाइनली अवनी अपनी मीटिंग ख़त्म करती है और हॉल में कदम रखती है और उसके दिए हुए टाइम वो भी पूरी हो चुकी थी।
पूरी सारी चीज़ें तैयारी कर दी गई थी। अवनी हॉल में जैसे कदम रखते हैं, राज सिंघानिया और चाँद सिंघानिया खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी कहाँ है और आपने ऐसा क्यों किया? आपने बोला था ना 2 दिन का टाइम है, तो आपने ऐसा क्यों किया? अवनी उनके साथ सामने जाती है और कहती है, अच्छा मैंने क्या किया? मैंने तो आपको 2 दिन का टाइम दिया था। मैंने बहुत आराम से बात की थी कि मुझे आपकी बेटी में इंटरेस्ट है, मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उसको भगाने की तैयारी कर ली। अवनी अवनी कपूर जिस चीज़ पर हाथ रख ले, या जो चीज़ उसे पसंद आ जाए और उसे ना मिले, तो ये अवनी कपूर को ज़रा भी मंजूर नहीं है। प्यार से मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो अवनी कपूर को अपनी चीज़ें छीनने का बहुत अच्छे से आता है। सिंघानिया उसको घूरते हुए कहते हैं, मिस कपूर आप शायद भूल रहे हो, अनिका मेरी बेटी है। कोई बात नहीं, अभी आपकी बेटी है, बस कुछ ही समय में वो मेरी वाइफ बनेगी। ये बोलकर वो बॉडीगार्ड्स को इशारा करती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ समय बाद मंडप में अनिका को फोर्सफुली लेकर आई जाती है और उसको मंडप में बैठा दी जाती है। पंडित जी भी आ चुके थे। अनिका के माता पिता को वहाँ पे ज़बरदस्ती पकड़ रखा गया था, क्योंकि वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बेटी को देख रहे थे। अनिका भी अपने माँ बाप को देख रही थी। उनके ऊपर गन तानी गई थी, जिसके कारण वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे डर लग रही थी कहीं वो लोग कुछ कर ना दें। यही सोचते हुए वो अपनी ना चाहते हुए भी चुपचाप मंडप में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे अवनी आती है पूरी एटीट्यूड के साथ, बहुत खूबसूरत लग रही थी, और आकर वो मंडप में बैठ जाती है और पंडित को इशारा करती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। क्या लगता है आपको आगे क्या होगी? या होने को तो बहुत कुछ हो सकती है, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर एपिसोड पसंद आ रही है, स्टोरी पसंद आ रही है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जिन्हें दो दिल एक जहाँ स्टोरी जो है सुननी है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पर कंटिन्यू स्टोरी चल रही है, वहाँ पे आपको अरेंज मैरिज की भी और दो दिल एक जहाँ की भी एपिसोड बाई एपिसोड आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डायरेक्ट फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और सुन सकते हैं दो दिल एक जहाँ।